सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12 के व्यवहारिक व्याकरण के अलंकार के संबंध में जानकारी ली। कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित व्याकरण है, उस व्याकरण के निर्धारित जो बिंदु है अलंकार, उन अलंकारों में हमने पिछले वीडियो में अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा। इसी कड़ी में हम आज अगले अलंकार जो कि कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वो है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसकी यदि सीधी सादी परिभाषा की बात करें तो जिस प्रकार अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती थी, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती थी, उसी प्रकार यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में एक से अधिक वर्ण आते हैं और यमक में एक से अधिक शब्द आते हैं। लेकिन यदि कोई शब्द एक से अधिक बार आता है तो शब्द तो एक से अधिक बार आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक बार उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य, यदि कोई शब्द 2 बार आया है तो उसके 2 अर्थ होंगे, 3 बार आया है तो 3 अर्थ होंगे। तो इसकी सीधी सादी परिभाषा की बात करें जहां काव्य रचना या पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ में परिवर्तन हो, उसके अर्थ में परिवर्तन हो। वह यमक अलंकार कहलाता है। यमक अलंकार कहलाता है। परिभाषा की बात करें हम सीधी सादी, जहां काव्य रचना या पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ में परिवर्तन हो, तो वहां यमक अलंकार प्रस्तुत होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण लेते हैं हम, काली घटा का घमंड घटा। घमंड घटा। नभ मंडल तारक वृंद खिले। नभ मंडल तारक वृंद खिले।
तो इस पंक्ति में यदि हम देखते हैं तो घटा शब्द 2 बार आया है, या हम ये कह सकते हैं कि घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। शब्द तो 2 बार है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग लिया गया है। जो प्रथम घटा है, इस प्रथम घटा का अर्थ लिया गया है काले बादलों का समूह है। काले बादलों का समूह है। और जो दूसरा घटा, इसका अर्थ लिया गया है कम। यानी कहने का तात्पर्य कि शब्द की आवृत्ति तो 2 बार हुई है। पहले घटा काली घटा और दूसरा घमंड घटा, अर्थात दूसरे घटा का कम। कहने का तात्पर्य जब काले काले बादलों का प्रभाव कम हुआ तो आसमान में खिले हुए तारे चमकते हुए या स्पष्ट दिखाई देने लगे। अब हम बात करते हैं इसके भेद की। यमक के भेद मुख्यतः यमक के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, सभंग सलेश सभंग यमक, और दूसरा होता है अभंग यमक। दोनों में अंतर। सभंग जैसे शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। सही यानी सही, जिसे भंग किया जा सके, जिसे भंग किया जा सके। यानी शब्द में शब्द को तोड़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है। अर्थ ग्रहण किया जाता है। जबकि अभंग में जाहिर सी बात है यानी नहीं, और भंग यानी तोड़ा। यानी इसमें शब्द को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि पूरे शब्द की ही आवृत्ति होती है। जहां पूरे शब्द की ही आवृत्ति हो। जैसे हमने पहला उदाहरण पढ़ा काली घटा का घमंड घटा, तो हमने इस घटा शब्द का आवृत्ति हुई है घटा के रूप में, और इसका अर्थ भी हमने इस घटा को तोड़कर नहीं लिया, बल्कि पूरे शब्द का अर्थ लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है ये अभंग सलेश अभंग यमक का उदाहरण है। अभंग यमक का उदाहरण। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो कुछ उदाहरण हम लेते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से हम जांचेंगे कि इनमें यमक अलंकार है या नहीं, और यदि है तो किस कारण है। उदाहरण नंबर 1, कनक के 100 गुनी
मादकता अधिकार, अधिकार व पाए बोराय जग या खाए बोराय। तो ये प्रथम उदाहरण यमक अलंकार, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन हो। कनक 2 बार, कनक। तो प्यारे विद्यार्थी लोग, अब हम यमक अलंकार के उदाहरणों की बात करते हैं। पहला उदाहरण है कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय व पाए बोराय जग या पाए बोराय। व पाए बोराय जग या खाए बोराय। इस उदाहरण में कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। तो यदि कहने का तात्पर्य इस पंक्ति के आधार पर जो प्रथम कनक शब्द है उसका अर्थ स्वर्ण, पाए इसके साथ जोड़ते हैं हम, पाए यानी पाकर, बोरा यानी पागल, यानी यदि अचानक आपको स्वर्ण मिल जाए यानी धन मिल जाए तो पागल हो जाते हैं, अस्त व्यस्त। दूसरे कनक का अर्थ हम जोड़ते हैं खाए। इसके लिए इस कनक का द्वितीय कनक का अर्थ लिया गया है धतूरा। यानी सोने को पाकर सोने का नशा अर्थात धन संपदा का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक होता है। सोने को पाकर लोग पागल हो जाते हैं और धतूरे को खाकर लोग पागल हो जाते हैं। दूसरे उदाहरण में हम लेते हैं बेर शब्द। बाकी और शब्द जो के त्यों है इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं है। प्रथम बेर का अर्थ लिए लेते हैं हम समय, यानी कहने का तात्पर्य 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। एक समय ऐसा था जब वो दिन में 3 समय खाती थी, 3 बेर खाती है। और आज समय ऐसा है कि वो दिन में केवल 3 बेर खाकर अपना गुजारा करती है। तो एक तल। इसके आगे की पंक्ति जोड़ी जाती है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी नगन जड़ाती है। द्वितीय बेर का अर्थ हम लेते हैं एक फल। और ये बेर तो हमारे राजस्थान में तो बहुतायत में पाया जाता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र हो, हर जगह स्वादिष्ट फल है। तीसरे उदाहरण में पीर शब्द की आवृत्ति हुई है।
कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। पत्ती का यदि हम साधारण अर्थ ले तो कबीरदास जी कहते हैं वही सच्चा ज्ञानी है, अर्थात वही महात्मा है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। वही सच्चा ज्ञानी या वही महात्मा है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। तो जो प्रथम पीर शब्द है इसका अर्थ हम ले सकते हैं सच्चा ज्ञानी, और जो द्वितीय पीर शब्द है उसका अर्थ हम ले सकते हैं पीड़ा। फिर आगे हम लेते हैं चौथा उदाहरण उर्वशी। इसमें उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है। प्रथम जो उर्वशी शब्द है यदि इसे तोड़ा जाए उर प्लस वशी, कहने का तात्पर्य हृदय में बसी, हृदय में बसी। और जो द्वितीय उर्वशी है ये इसका अर्थ हम लेते हैं स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी, अप्सरा उर्वशी। पांचवा जो उदाहरण है ये हम परमात्मा को समर्पित करते हैं, उन्हीं के संबंध में कहा गया। क्या कहते हैं? तुम तारे देते नभ में न तारे। तुम तारे, यहां तारे शब्द का अर्थ लेते हैं हम उद्धार करना। तेते का अर्थ लेते हैं हम उतने। तुम तारे देते नभ में न तारे, या तारे का अर्थ जो कि रात को समझते हैं आकाश में साधारण अर्थ तारे। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपने तो इतने लोगों का उद्धार किया है जितने आसमान में तारे भी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यमक अलंकार के ये मुख्य उदाहरण है और इन उदाहरणों में हमने देखा कि प्रत्येक उदाहरण में किसी न किसी शब्द की आवृत्ति हुई है और उस शब्द की आवृत्ति के साथ साथ प्रत्येक बार उसके अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। अब मैं आगे आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जो आपके इस अलंकार के ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको और जानकारी देंगे और उन उदाहरणों को देखकर आप जो भी समस्या हो उसका हल करें। तो उन 5 उदाहरणों के बाद में हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। नेक्स्ट जो उदाहरण है नंबर 6, तोपर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहां हम देखते हैं कि उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है। यदि आवृत्ति के आधार पर हम इनके अर्थ ले तो प्रथम जो उर्वशी है इसका अर्थ, प्रथम उर्वशी का अर्थ अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा। तू मोहन के उर्वशी, दूसरी यदि उर्वशी का अर्थ लेते हैं तो इसके हम टुकड़े करते हैं उर पलक वस्तु।
यानी हृदय पर सुशोभित। सुशोभित। तीसरी उर्वशी का अर्थ, और तीसरी उर्वशी का अर्थ एक आभूषण। आभूषण यानी कहने का तात्पर्य है कि गोपियां राधा से कहती है कि हे राधा, तुम पर स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकती है या करती है, क्योंकि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर उर्वशी आभूषण के समान सुशोभित रहती हो। उर्वशी एक गले में पहना जाने वाला आभूषण जो कि लटकते हुए हृदय तक आ जाता है। यदि द्वितीय उदाहरण की बात करें तो प्रथम जो अर्थ है इसका अर्थ है आग, जो कि एक पौधा है, और द्वितीय अर्थ का अर्थ है सूर्य। द्वितीय अर्थ का अर्थ है सूर्य, यानी कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति नाम से नहीं जाना जा सकता, व्यक्ति गुणों से जाना जाता है। धतूरे को भी उस आस के पेड़ वृक्ष को भी अर्घ कहते हैं और सूर्य को भी अर्घ कहते हैं, लेकिन वह आग का वृक्ष सूर्य के समान प्रकाश नहीं दे सकता। तो आदमी के नाम की पहचान या महत्व नहीं है, उसके गुणों की पहचान है, उसके गुणों का महत्व है। फिर आगे इसमें भजन और भजो शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो कवि कहते हैं कि भजन कहे जाते भजो, यह मनुष्य इस भजो का जो प्रथम भजो नंबर 1, इसका अर्थ लिया गया है दूर भागना। दूर भागना। और द्वितीय भजो का अर्थ, या हम इसे भी कह सकते हैं, इन दोनों का अर्थ लिया गया है भजन। यह मनुष्य भजन कहे ताते भजो, भजो ने एक बार जिस परमात्मा का भजन करने के लिए तुझसे कहा, तू हमेशा उससे दूर भागता रहा। भजो ने एक बार, तुमने एक बार भी सच्चे मन से उसकी आराधना या उसका भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते कहो सो तू भजो गवा। दूरी भजन, किस भजन का अर्थ? दूर भागना, और इस भजन का भजन यानी आराधना। दूरी भजन जाते कहो और सो तू भजो गवा। और जिन से मैंने तुझे दूर रहने के लिए कहा, तू हमेशा उन्हीं भोग वासना और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहा। तो ये यमक अलंकार के कुल 8 उदाहरण। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से अलंकार यानी यमक अलंकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, आपको पसंद भी आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी कड़ी में श्लेष, उपमा, रूपक अलंकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।